अक्सर जिंदगी में कई चीजों को अचीव करना चाहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, मन्नतें करते हैं, दुआएं करते हैं और काफी बार हम कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें नाकामयाबी हासिल हो तो हम मायूस होते हैं और अक्सर ये समझ लेते हैं कि शायद अल्लाह ने इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी सोची होगी या फिर शायद ये चीज हमारे लिए नहीं थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक ऐसी रहमत है, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि जो अगर हमें हासिल ना हो तो वो हमें अंदर से तोड़ देती है, और वो है एक माँ बनना। हमारी ज़िंदगी में एक बच्चे का शामिल होना। एक माँ बनना एक ऐसा एहसास है जो हम में से हर कोई चाहता है, लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो जब ये ख्वाहिश रखते हैं तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर ही करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम ख्वाहिश तो रखते हैं कि हम माँ बनना चाहते हैं, लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी क्या होती है, इस सफ़र में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और हमारे अलावा हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारी फैमिली में जो लोग रहते हैं, उनका हमें एक माँ का किस तरह ख्याल रखना है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। चूंकि हम अक्सर तो यही कहते हैं ना कि एक माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन वो घर जहाँ इस बच्चे की पैदाइश होने वाली है, क्या उस घर को हम उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए जन्नत बनाते हैं? और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या इन चीज़ों का उस बच्चे पर असर होता है जो अभी उसकी माँ की शिकम में मौजूद है? इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे हमारे एपिसोड में, लेकिन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक माँ बनना, ये जो टाइटल होता है ना कि एक बच्चा आपको माँ कहता है, बीइंग अ मदर, आई नो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, ठीक है, ये प्रोसेस भी बहुत खास होता है, लेकिन अफसोस के हर किसी के लिए ये इतना स्मूथ नहीं होता। और मैं ये समझती हूँ ये प्रोग्राम करना एक मदर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये समझ सके कि माँ बनना क्या होता है, और जब वो माँ बन रही है, इन प्रोसेस है, प्रेग्नेंट है, तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की और मेंटल हेल्थ की, तो एक माँ की मेंटल हेल्थ उसके बच्चे से किस तरह जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और ऐसे टॉपिक के लिए इनवाइट किया जी, कि मैं कुछ रोशनी डाल सकूं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अपकमिंग प्रेगनेंसी, टू बी अ मदर एंड दोज हु आर अर्ली मदर्स ऑलरेडी, जी, एग्जिस्टिंग मदर, राइट, तो दो जनरेशन के लिए आपने मुझे यहाँ पे रोशनी डालने के बुलाया है जी, कि एक तो जनरेशन आने वाला है और दूसरा आ चुका है। जी, बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड आप जो यूज कर रही है माँ, ये माँ का खाली एक वर्ड नहीं है। माँ के साथ में माँ एक बच्चे की दुनिया है। डिग्री लेने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। जी, ऑफ कोर्स। और जितनी ब्यूटीफुली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे उतना ब्यूटीफुली आपको रिजल्ट्स आएगा। बट अगर अर्ली ट्रिमेस्टर में अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ तो क्या उसका असर भी हो जाएगा बच्चे पर? मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आपको ये प्रिपेयर करना है अपने आप को कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बहुत ही सुकून से ब्यूटीफुली निभानी है। ओके। अब ब्यूटीफुल का मतलब क्या? जी, ब्यूटीफुल का मतलब क्या? क्या मतलब? कि मुझे जब द डे मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, जी, कि मुझे प्रेगनेंसी अल्लाह ने अता की है और मेरे डॉक्टर ने मुझे अप्रूव किया है कि हाँ भाई कांग्रेचुलेशन, नाउ यू आर अ प्रेग्नेंट, तो मम्मी और डैडी जी और घर वाले जी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी कि शी इज गोइंग टू गेट अ डिग्री ऑफ माँ। राइट। नाउ व्हाट बेस्ट आई कैन डू टू हेल्प हर, टू हेल्प हर जी, बिकॉज अब ये समझ लो कि आप हेल्प उसको नहीं कर रहे हो जी, आप किसको हेल्प कर रहे हो? आप उसको भी हेल्प कर रहे हो और इनडायरेक्टली उसके शिकम के अंदर जो बच्चा पल रहा है आप उसके लिए कर रहे हो। बट वेरी सॉरी टू से डॉक्टर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत माजरत के साथ, शायद मेरी बात बहुत लोगों को बहुत कड़वी लगे, ठीक है, विद एक्सपीरियंस जितना हमने सोसाइटी देखा है उस हिसाब से आई टेल यू
कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है और प्रेगनेंसी में परेशान होता है, ठीक है, बिकॉज यू नो इट्स अ हार्मोनल चेंजेस है, आपको नौजिया हो रहा है, आप बीमार हो रहे हो, ठीक है, फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, आप थक जाते हैं बहुत इजीली, देयर आर सर्टेन स्मेल जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. आई लव चाय, बट मैं नहीं पी पाती थी ताकि मुझसे वो स्ट्रॉन्ग स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी, ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. तो काफी बार क्या कहा जाता है, तुम पहली नहीं हो जो माँ बन रही हो, अल्लाह ने ऐसे ही तुम्हारे पैर के नीचे जन्नत नहीं. अब जन्नत अगर अल्लाह ने पैर के नीचे डाली है तो क्या अल्लाह उसके एवज में उस लड़की को सजा दे रहा है? ताकि यही बन जाता है ना, जिस तरह से लोग बार बार आपको पॉइंट करके कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसी आपके पैर के नीचे जन्नत नहीं डाली, या फिर आपको ये कहा जाए तुम पहली नहीं हो जो माँ बन रही हो, तो आप किस तरह पॉजिटिव रहेंगे? ब्यूटीफुल तो जर्नी रही ही नहीं. आपने क्या बोला? कौन आपको ये बोल रहा है? घर वाले बोलते हैं. तो मैंने तो सबसे पहले बोला कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली आपकी अकेली की नहीं है. पर ये समझते थोड़ी है ना. नहीं, तो उसीलिए तो ये प्रोग्राम है ना जी. ये प्रोग्राम किस लिए? व्हाट इज द मोटो? व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम? हम फैमिली के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें जी. क्योंकि देखो, समझ लो कि माँ का जो वूम्ब होता है ना जी, वो बच्चे का सबसे पहला घर है. एग्जैक्टली, फर्स्ट होम जी, सबसे पहला घर है जी. ठीक है ना. आप घर में मुंतकिल हुए, आप घर में शिफ्ट हुए जी, अगर आपके घर में हंगामे हो गए, झगड़े हो गए, मारामारी होगी जी. अब मुझे नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलना है, लेकिन अपशब्द यूज किए जाते होंगे जी, तो आप अपने बच्चा जो अभी अभी एक नए कुदरत से, नेचर से, वो एक नए घर में आया है, जस्ट स्टार्ट है उसकी, जस्ट स्टार्ट, और उसको आप फीड कैसे कर रहे हो? सो मच ऑफ नेगेटिविटी, सरकाजम, स्ट्रेस, ताने. अच्छा, फिर दूसरा ये होता है, अभी मैं आज का एपिसोड थोड़ा, आप मुझे माफ करना, थोड़ा मैं सरकास्टिक रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरे व्यूअर मुझे माफ करे. कभी कभी ऐसा होता है कि देख, अभी तुझे लड़का पैदा करना है. नॉट ओनली लड़का पैदा करना है, आजकल तो एक नॉर्मल ही करना है, सी सेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए. तो ये जी, भले वो तो लेटर स्टेज है, वो गायनेक का प्रॉब्लम है, आपका मेरा प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बच्चे को जो एक नई बहू है, नई फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसके दिमाग में कितना स्ट्रेस आप डालते हो जी. एक तो ऑलरेडी आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, हस्बैंड के चेंजेस, सारे चेंजेस तो है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये कितना बड़ा स्ट्रेस होता है कि भाई लड़का ही पैदा करना. इट्स नॉट इन माई हैंड. एग्जैक्टली, ये नेचर है. मुझे नहीं पता कि नेचर क्या मुझे देता है. और लड़का हो या लड़की, आप ही के घर का वारिस है, आप ही के घर की बेटी है ना. यही समझाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं कि इन एनी गिवन सिचुएशन मेरी बेटी अगर आज प्रेग्नेंट है तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी बनती है. पर बेटी प्रेग्नेंट होती है तो जिम्मेदारी बनती है, बहू की प्रेगनेंसी को कब जिम्मेदारी है सोसाइटी ने? ही है, उसकी प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी आपके बेटे की है. तो मायके क्यों भेज देते हैं फिर जी? आपके बेटे की है, ये रिचुअल्स है माँ के घर पे भेजना, ये वो. लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम माँ के शिकम के अंदर एक नशोनुमा नया बच्चा को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? आपको डिसाइड करने का कि अगर मैं इसको बना रही हूं जी, बन जाएगा, कोई भी हालत में बन जाएगा जी. और एक आप कॉन्शियसली उसको बनाओ, उसमें दोनों में फर्क है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी सर, कि जब हम खाना भी बनाते हैं तो कितना कॉशियस होते हैं ना कि इसमें ये इतना ही डालना है, ये इतना ही डालना है, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा. यहाँ तो हम पूरी जिंदगी बना रहे हैं, बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी. अब बच्चे जो आज सिचुएशन है ना, ADHD, ODD, सिजोफ्रेनिया, स्मोकिंग, गुटखा, रिलेशनशिप, ये सारे चीज कहां से आई है पता है आपको? ये के शिकम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉब्लम हुआ, डिस्टर्ब हुआ. यानी मदर के प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ होता है उसकी वजह से ये सब लेटर स्टेज टीनेज में दिखाई देता है. इतना असर होता है नहीं, होता ही है. आप अगर एकदम सेन हो ना
तो आप में आपका कोई कमाल नहीं है इसमें। आपकी मम्मी ने जब आपको उनके शिकम में रखा होगा तब शी वॉज सेन। जी। विजडम ऑफ द स्टोरी कि अगर मेरी बेटी प्रेग्नेंट होती है तो मुझे पहले मेरी बेटी को सिखाना चाहिए कि बेटा ये एपिसोड देख ले। ओके। तो किन बातों का ख्याल साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली यू हैव टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो क्या किन चीजों का ख्याल रखें, क्या चीजें मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए जरूरी है? सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करोगे, हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम मदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बी ग्रेटफुल। सेकंड थिंग कि यू हैव टू हैव योर सेल्फ टॉक, और ये अवेयरनेस अपनी जिंदगी के अंदर अवेयरनेस ले आओ। क्या ले आओ? कि ये मेरा बच्चा है और मेरे शिकम के अंदर पल रहा है, मुझे उसको अच्छी तरह बड़ा करना है, पालना है अंदर। जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी तो हमल खाली ठहरा है जी, तो उसके लिए 3-4 बातें होती है। क्या बातें होती है? जी। कि फर्स्ट मैं अपने बच्चे से कनेक्ट हो जाऊं। ओके, हाउ टॉक? अपने बच्चे से कैसे कनेक्ट होगे? बातें करके। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि यू आर माई चाइल्ड। जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, अनकंडीशनली आई कनेक्ट टू यू एंड आई लव यू द मोस्ट, यू आर माई ब्लेसिंग। कनेक्शन, तो ये पॉजिटिव कनेक्शन अंदर गया। जैसा ही आपको 2 ध्यान रखना है कि मेरे को एक तो फिजिकल ग्रोथ चाहिए मुझे मेरे बच्चे का, तो आपको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना, जो भी फिजिकल आप खाते हो, यू नो वॉट एवर डाइट का ख्याल रखना कि हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, वो भी जो भी, दैट्स नॉट माई टॉपिक। एंड सेकंड थिंग, इमोशनली मैं मेरे बच्चे को क्या देती हूँ? व्हाट इज इमोशनल डाइट? आपकी अच्छी मेमोरीज। ओके। आप जो अपने दिमाग में अच्छी मेमोरीज के भाई, यू नो आई विजुअलाइज कि मेरा बच्चा इतना अच्छा होगा, मेरा बच्चा ये होगा, जी, मेरा बच्चा वो अच्छा होगा। सोचे, जी, ठीक है ना? तो वो मेमोरीज आप क्रिएट करो इन योर हेड, दिस विल गो बाय डिफॉल्ट, कुदरतन वो अपने बच्चे तक पहुंच जाएगा। बिकॉज 2 चीज पहुंचती है ना बच्चे तक, जी। 2 चीज आपके बच्चे को बनाएंगी। ओके। वो कौन सी 2 चीज है? जी। एक हिप ऑफ फूड, आप जो भी खाते हो, जी, फिजिकल, ओके, एंड बबल ऑफ इंप्रेशन। व्हाट इज दैट? आप अपने अंदर इंप्रेशन कैसा क्रिएट करते हो बच्चे का, आपका, मेरा, आप अब बच्चे का कुछ भी नहीं है। ओके। आप जो क्रिएट करोगे वो पेरेंटल वो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके माइंड के अंदर, वो एनवायरनमेंट है जो नीचे जाएगा, शिकम में जाएगा। ओके। आपको कुछ भी करना नहीं है, जो हो रहा है उसके हिसाब से जो थॉट्स हैं, उसको जो हो रहा है उसको अच्छा करना है। आप अच्छे रहोगे तो बच्चा अच्छा रहेगा। ओके, ये समझ लो। जी। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा मैं अच्छी रहूंगी तो मेरा बच्चा अच्छा रहेगा, राइट? तो यानी कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका अच्छा रहना जरूरी है। कोई भी अच्छा सिर्फ अपने आप से नहीं रह पाता, हमें जरूरत होती है सपोर्ट की, और खासकर प्रेगनेंसी और अर्ली ईयर्स में। ठीक है, तो एक सपोर्ट सिस्टम का, एक माँ को जब प्रेगनेंसी में सपोर्ट सिस्टम मिलता है, खासकर अगर उसके हस्बैंड की सपोर्ट की बात करें, तो उसका बच्चे पे क्या असर होता है? देखिए, माँ को खाली हस्बैंड का सपोर्ट नहीं, ओके, सबका सपोर्ट, एक फ्रेंड का भी सपोर्ट उसको काम आएगा। ओके, एक सासू माँ का भी सपोर्ट काम आएगा, एक ससुर जी का भी सपोर्ट काम आएगा, इंटरनल जितने रिलेटिव है उसका भी सपोर्ट काम आएगा जी। और यही सपोर्ट जो है उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ हेड में रखेगा, और यही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ हेड है वो नीचे उतरेगा, और यही पॉजिटिव फ्रेम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, और यही पॉजिटिव फ्रेम है वो उसको जिंदगी गुजारने में काम आएगा। ओके, आप समझे कितना इंपॉर्टेंट है जी। यहां से पॉजिटिविटी चली, उसकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आई, यहां से नेगेटिविटी उसकी लाइफ में भी नजर आएगी ता कयामत तक, जहां तक मेरी सांस चलती है वहां तक। जी, जो प्रेगनेंसी में रहा, जो उसकी मदर को सपोर्ट, क्योंकि वो फाउंडेशन है ना जी। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा जी, और मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी 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 देते रहूंगा उसको जी, तो बच्चा रिपेयर करेगा कि यस आई कैन डू इट। I have a lot of people who love me. Who love me and I can do it. I can make myself strengthful. पर इन सारी चीजों का एहसास होता है बच्चे को, apart from the mother. एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वो।
लेकिन उसे फील होता है, उसे फील होता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक उसको हमने लैंग्वेज सीखी, जी दुनिया में आने के बाद सीखी। जी जी मैं गुजराती हूँ, जी, तो मुझे गुजराती आती है। आप Right. मराठी हो, आप मराठी बोलोगे। वो तेलुगु है, तेलुगु बोलेगा। जी. वो अरबिक है, अरबिक बोलेगा। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। माई लैंग्वेज इज माई एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। राइट, लेकिन इमोशन यहाँ पे जो बंदा बोल नहीं सकता, उसके भी तो इमोशन है ना। एग्जैक्टली। तो ये बच्चा जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे है, नशोनुमा के पॉइंट पे है। उसको बोलने नहीं आता, लेकिन समझता सब है। समझता अगर मेरी मम्मी यहां पे डिस्टर्ब हुई, तो मैसेज उसको यहां पे जाएगा ना कि माय मम्मी इज डिस्टर्ब, और कैसे डिस्टर्ब हुई वो भी और वो माय मम्मी इज समझेगा। एंग्री, जी, तो मैसेज यहां पे जाएगा एंग्री। माय मम्मी इज हर्ट, तो मैसेज यहां पे जाएगा हर्ट। पर इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है बच्चों को? होता नहीं है, होता ही है। यही कुदरत का निजाम है। ओके, हम तो खाली एक ये सब बोल रहे हैं, जी, बट यही जी। कुदरत का निजाम है। उससे फीटल हेल्थ पर भी असर होता है? फीटल हेल्थ पे ही असर होगा। तो क्या करना ये हम चाहिए? क्या बोलते हैं कि भाई जी। ये फीटल हेल्थ जो है वो बहुत डिस्ट्रेस में आ गई, जी आपको अभी बेड रेस्ट लेने का है। वो फिजिकल एस्पेक्ट है। जी बट एट द सेम टाइम अगर बच्चा पैदा हुआ, उसको आईक्यू का प्रॉब्लम हुआ, स्टेमरिंग का प्रॉब्लम हुआ, जी, उसका ब्रेन मैन्युफैक्चर बराबर नहीं हुआ, मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ। ये इट इज ऑल बिकॉज सी, नॉट ऑल, टू सर्टेन एक्सटेंट। ऑल जनरलाइजेशन आर फॉल्स। जी कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं, वो प्रॉब्लम अलग है। जी जी बट जी। जो साइकोलॉजिकल होते हैं, वो तो मैं प्रिपेयर करता हूं साइकोलॉजी मेरी बच्चे की। तो किस तरह का सपोर्ट दे एक बिल्कुल, मदर को? मैं आपको बताया, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, एक माँ को अच्छे से रहने दे। फाइनेंशियली की मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे भी जो वडवे थे, मेरे दादा के दादा थे, वहां कहाँ पैसे थे। वो लोग बिल्कुल हल्की फुल्की तरकारी खा के भी अच्छे, मतलब एवरीथिंग इज नॉट मनी। हाँ, तो मैंने जी। पैसे का नाम ही नहीं लिया हूं। जी, बट exactly. अगर जब तक आप यहां से अगर बैलेंस रहोगे, जी, तो बच्चा भी बैलेंस रहेगा। बच्चा भी बैलेंस रहेगा और आने वाली जिंदगी में भी बैलेंसिंग रहेगी उसकी। ओके, मेरा समझाने का मकसद यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी, यू हैव टू थिंक फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली। आपको अपने आपकी बहू हो, बेटी हो, उसे Spiritually, अच्छे से रखना है। कोई भी जी, एनीबडी जी यहां से उतरेगा, यहां जाएगा, यहां से उतरेगा, दुनिया में दुनिया आएगा। में आएगा। और आपकी बीइंग अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किन चीजों का माओ को ख्याल रखना है? कनेक्शन का क्या मतलब? एक्सेप्ट करें कि यू ना, आर। सबसे पहले मैं मेरे बच्चे के साथ में कनेक्शन करूंगा मेरे इंटेंशन से, ओके, जी कि थैंक यू वेरी मच, यू आर माई ब्लेसिंग। जी नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉय और गर्ल। जी जी, व्हाटएवर इट इज। एज ए मदर है, आई एम कनेक्टिंग के थैंक यू वेरी मच, माई इंटेंशन इज प्योर, आई विल क्रिएट अ बेस्ट चाइल्ड ऑन दिस प्लैनेट, जी I will give you best परवरिश on this इंशाल्लाह, planet from जी। today onwards. From today जी। onwards, you are still pregnant. आपको खाली डॉक्टर ने बोला है कि आप प्रेग्नेंट हो, अल्लाह ने आपके प्रेगनेंसी दी है इन अर्ली डेज। in early days, and then you have to start connecting with the child with Okay. pure intention, ओके, and you have to start talking to them. व्हाट नेक्स्ट? First thing, जी। then relationship. जी, तो सबसे पहले हमें हमारे बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना है। इसके बाद क्या करें? Relationship. मेरी रिलेशनशिप विद माय बेबी और विद माय मेरे हस्बैंड, रिलेशनशिप पहले मुझसे, यानी वो जो I am the प्रेग्नेंट best person. ओके, खुद सेल्फ। ओके, सेल्फ। जी ये क्या आ गया, मेरे प्रेग्नेंट हो गई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी बॉडी का शेप खराब हो जाएगा, ओके, ये क्या होगा, ये क्या। सी, आज की जो जी। बच्चे लोग का जो माइंडसेट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। पर उसका असर भी होगा बच्चे पर। ऑब्वियसली ना, रिलेशनशिप आपका अपने साथ में अच्छा नहीं है, आप रिजेक्ट कर रहे हो अपने आप को। द बच्चा फील्स कि माय मदर इज रिजेक्टिंग मी। माई मदर इज रिजेक्टिंग हर सेल्फ, जी तो आई एम ऑल्सो रिजेक्टेड चाइल्ड। ओके तो वो अंदर जो आप देखो, 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर: ओके, जी इमोशनल स्टेबिलिटी, जी रिलेशन स्टेबिलिटी जी, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, फिर जी सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिगार्ड, वो सब आ गया, जी, ठीक है ना। पर ये 3 चीज, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी, ये तीनों चीजें अंदर डगमगा जाएगी अगर आपका रिलेशन आपके साथ में अच्छा नहीं होगा तो। राइट, अगर आपका रिलेशन आपके साथ में अच्छा होगा, तो ये आपका रिलेशन आपके साथ में अच्छा होगा,
तो आपके बच्चे के साथ अच्छा होगा जी कि यस यस शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी ब्रेव, शी इज वेरी गुड, शी इज ब्यूटीफुल, दिस ऊपर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, एंड द चाइल्ड विल प्रिपेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू कम इन दिस वर्ल्ड ओके विथ अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। जी यानी हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है या फिर वो बच्चे जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी मदर्स की प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। एग्रेसिव नहीं, एडीएचडी जो भी उसको साइकोलॉजिकल बीमारी बोलो, कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट है जो मम्मी की वजह से हुआ है। ओके यानी आज जो हम कंप्लेंट्स करते हैं तो हमें बैठ के जरा सोचना चाहिए कि हमने भी क्या किया था। नहीं, बैठ के सोचना नहीं चाहिए, बैठ के ये प्रोग्राम देखना चाहिए और रिपीटेड प्रोग्राम देखना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर हेड ना। एग्जैक्टली। थर्ड क्या करना होगा? कनेक्शन, रिलेशनशिप एंड देन हायर पर्पस। हायर पर्पस एज आप इस दुनिया में मैं ला रही हूं तो काय के लिए ला रही हूं आपको? उतना आगे का तो सोचते नहीं है, उसलिए तो ये प्रोग्राम है। 4 चीज करनी है आपको जी, कनेक्शन, रिलेशनशिप, हायर पर्पस, देन योर बच्चू विल हैव पर्पस टू बी इन दिस लाइफ। एज इन पर्पस क्या सोचे, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। यानी बच्चे का करियर, आखिरत, इस्लाम, स्टडीज, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, जो भी आप जो भी बोलो। यानी हम जो बच्चे के 10th स्टैंडर्ड के बाद सोचते हैं वो हम अब प्रेगनेंसी स्टेज में सोचें। क्यों 10th स्टैंडर्ड के बाद सोचते हो? दिस इज हाउ इट आपको तो हायर पर्पस अभी डिसाइड करना है और स्पिरिचुअलिटी भी अभी डिसाइड करनी है। तो यहाँ बच्चा प्रिपेयर होता है इन द वूम, उसीलिए तो ये प्रोग्राम कर रहा हूं। ओके यानी यहाँ तो से प्रिपरेशन है। 4 चीज बच्चे के अंदर पैदा होती है। फर्स्ट इज कनेक्शन, सेकंड इज रिलेशनशिप, थर्ड इज हायर पर्पस। बच्चे को पता चलेगा कि गोल पता चलेगा कि मेरे को इस दुनिया में आने के बाद में मुझे क्या करना है। ओके जी, यू आर प्रिपेयरिंग द बेबी। एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ओके, आप स्पिरिचुअली बच्चे को कहां ले जाना चाहते हो, वो किस तरह करना है, यू डिसाइड। जी, आप डिसाइड कि आपको स्पिरिचुअली एक बच्चा कौन सा चाहिए। हम तो ये सोचते ही नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं सोचते। हाँ। एग्जैक्टली, सॉरी, इनमें से कुछ भी नहीं सोचते एक्चुअली। तो सोचना चाहिए ना, ये एपिसोड के बाद आप सोचना शुरू करो। सिर्फ प्रेग्नेंट होना काफी नहीं है, अवेयरनेस के साथ होना और बच्चे और के लिए पर्पसफुल प्रेग्नेंट होना और विद कॉन्शियसली, विद अवेयरनेस, ये सब सारी चीजें प्रोग्रामिंग करना। आप प्रोग्रामिंग नहीं करते हो, आप प्रोग्रामिंग नहीं करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो यहां पर। प्रोग्रामिंग हो रही है मां के शिकम के अंदर और प्रोग्रामिंग हो रही है दुनिया में आने के बाद में। आप समझ रहे हो जी? क्योंकि ये 4 पिलर के अगर अपने ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को बनाने के अंदर अदा कर दी जी। और फिर उसका इंटेंट, आपका इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों चाहिए आपको ये बच्चा। योर इंटेंशन विल क्रिएट योर अटेंशन। जी, तो डॉक्टर ये कह सकते हैं कि बच्चे की तरबियत का पहला घर भी उसकी माँ का शिकम है। ऑब्वियसली, क्योंकि बाद में हम कहें मेरा बच्चा गुस्सा करता है या मेरा बच्चा गालियां देता है या मेरा बच्चा स्मोकिंग करता है, आप पूरी जिंदगी भर करते या रहो, इसकी माँ ने इस पर ध्यान नहीं दी, इसका बच्चा, तो वो सारी चीजें तो लेटर है। वो तो कंप्लेन करते रहो, आप पूरी जिंदगी आपको करना है। अगर ये 9 महीना आपने नहीं संभालना तो फिर 90 साल संभालना पड़ेगा। यानी बेहतर है आप 9 महीने अपने आप का भी ख्याल रखें और आपके आसपास वाले भी आपका ख्याल रखें। बी हैप्पी, डोंट गो इनटू नेगेटिविटी, डोंट गो इनटू सरकाज़म। बट ऐसे ये तो आई एम वेरी सॉरी बट यू नो इट इज इजी टू बी सेड देन डन। एनवायरमेंट का आप पर बहुत असर होता है, बहुत एंजाइटी होती है, फिर इन चीजों को कंट्रोल किस तरह करें। तो यू मीन टू से कि बारिश आती है जी तो आने देने का, नहीं तो क्या नहीं करें? खोलने का, किस तरह रेनकोट नहीं करें? पहनने जी। का। लाइफ में तूफान तो आएंगे, हर एक जगह से आएंगे। आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, आपकी ताकत कम हो गई, आपकी सोचने की सलाहियत कम हो गई,
नौशिया, वॉमिटिंग, ये वो जो भी प्रेगनेंसी के एस्पेक्ट है उसने आपको घेर लिया, इस सबको निपटने के बाद में अपना इमोशनल बैलेंसिंग स्ट्रांग रखेंगे, तब जाके ये टनल ठीक है, तो आप पार कर सकेंगे। और ये टनल आप ही को प्यार करनी। यानी इन तमाम चीजों में एक माँ को जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो उसकी इमोशनल हेल्थ का रखना है, ठीक है। तो एक इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने पार्टनर के सपोर्ट की। तो एक पार्टनर का सपोर्ट होना या ना होना बच्चे पर किस तरह असर होता है इसका? उसकी फीटल प्रोग्रामिंग है वो बराबर नहीं होगी। हाउ? क्योंकि उसको बराबर की ये मेरी मम्मी जो है, जो मेरी हायर अथॉरिटी है, जो मेरे जिसकी वजह से मैं पल रहा हूं, वो नाराज है। मेरी मम्मी नाराज है। मेरी मम्मी नाराज है। और दुनिया में जो सबसे, मुझे अल्फाज नहीं मिले, मुझे हेल्प करो, इंपॉर्टेंट पर्सन जो मेरी लाइफ के अंदर है, उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। बच्चे को पता चलता है। बच्चे को पता चलता है जी। तो बच्चा, मम्मी डिस्टर्ब हुई, बच्चा डिस्टर्ब हुआ, बच्चा डिस्टर्ब हुआ, वो डिस्टर्बेंस अगर टेम्पररी हुआ जी तो लब्बैक जी। लेकिन अगर वो परमानेंट अगर डिस्टर्बेंसेस हुआ, यानी बैक टू बैक हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, देन उसके इंप्रेशन के ऊपर एंजाइटी, डिप्रेशन बच्चे के ऊपर। तो इसलिए बोलते हैं कि डिस्ट्रेस को खत्म करो बिफोर इट बिकम्स डिप्रेशन। तो किस तरह से हस्बैंड्स को सपोर्टिव होना है? ये प्रोग्राम के बाद में कि भाई मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बच्चे को पालने में। मेरी वाइफ की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो 9 महीने उसके शिकम में रखे, ये नेचर है, कैसा है अल्लाह नोज, बट इट इज माई चाइल्ड, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ। तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे ब्रदर्स को जो बाप बन चुके हैं या बन रहे हैं? आज के बाद, ये एपिसोड के बाद देखने के बाद में आपको सब्र करना ज्यादा शुरू करना है। आपकी वाइफ प्रेगनेंसी में हो सकता है डिस्टर्ब हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, फिजिकली डिस्टर्ब हो, कुछ अल्फाज निकल भी जाए। See, there are a lot of hormonal changes, you know, डॉक्टर, वो समझना भी किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। हमें तो खुद नहीं पता होता क्या हो रहा है। What is the wisdom of the story? कि एज ए हस्बैंड अगर मैं मेरी वाइफ का ध्यान रखूं और थोड़ी बातें सहन कर लूं, उसको पैम्पर करूं, उसको नर्चर करूं, उसकी तकलीफें दूर करूं, उसको अफेक्शन दूं, तो उसकी आधी परेशानी तो मैं ले लूंगा एज ए हस्बैंड जी, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। बच्चा तो मेरा है जी, नुत्फा तो मैंने उसको दिया है जी। अगर दोनों ने मिलकर अगर ये हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर अगर ये प्रेगनेंसी की जो टनल है उसको अगर स्मूथली पार कर ली, तो फिर आप देखो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स एंड ब्यूटीफुल लाइफ। और अगर ना हो तो क्या? देन तो फिर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होता है, अल्लाह ना करे वही होता है जी। मेरे बच्चे वही होता है जी। तो यहाँ पे तो आपने ये एक मैसेज देना। अच्छा, दूसरा मैसेज मुझे अच्छा वो याद है कि दूसरा मैसेज कि आज मुझे पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है जी, तो मुझे क्या करना है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, चरस, गांजा, XYZ, आज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं घर में ये स्मोकिंग का धुआं ना लाऊं। पर मेरी वाइफ भी अगर ये करती है जी, अल्लाह ना करे अगर करे कोई भी मेरी बच्ची, तो भाई यू हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। बट इफ अ हस्बैंड इज स्मोकिंग तो उस पे फीटल पे क्या असर होगा? नहीं करने का, मैं तो बोलता हूं घर में लाने का नहीं धुआं जी। अगर कोई कर रहा है तो असर क्या बंद करो, बंद है, नो जी। ये 21 साल का प्रोजेक्ट है मेरी बच्ची। मेरी वाइफ को हाथ लगाने के पहले समझ लेने का कि भाई ये 21 साल के प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं काम कर पाऊंगा तो मैं उसको प्रेग्नेंट करूं, एंड कॉन्शियसली प्रेग्नेंट करो, विथ अवेयरनेस, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन तो फिर रिजल्ट जो है वो माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट, वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड। बिल्कुल, हर चाइल्ड होता बेस्ट ही पैदा है, उसका जब वूम में आता है वो बेस्ट होता है, आगे आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली, हिप ऑफ फूड एंड बबल ऑफ इंप्रेशन। मैं कैसा इंप्रेशन दूंगा उस तरह का रिजल्ट आएगा, स्ट्रक्चर बनेगा जी। एब्सोल्युटली। मस्जिद बना सकता हूं या गिरा सकते हैं, या मस्जिद की जगह और कुछ
मुझे नहीं बोलना है नेशनल टेलीविजन, इमारत मुझे बनानी है। एग्जैक्टली। सर लास्टली आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम जिस तरह कहते हैं कि एक माँ एक बहुत ही बड़ा टाइटल है, माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, ठीक है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ एक औरत ही माँ नहीं बनती, एक उसका हस्बैंड बाप बनता है, उसके घर में दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मासी बहुत सारे रिलेशनशिप एक साथ बनते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को एक साथ आकर उस माँ का ख्याल रखने की जरूरत होती है। 100%। तो आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई एक नया ह्यूमन बीइंग आपको अल्लाह ने आपकी फैमिली में आने दिया है, आपको डिसाइड करना है एज ए एंटायर फैमिली कि मैं ये बच्चे को किस तरह वेलकम करूं इस दुनिया में। तो उसके लिए उसका प्रिपरेशन कैसा होगा, जितना अच्छा आप प्रिपेयर वूम में करोगे ना जी, उतना अच्छा वो पोस्ट नेटल लाइफ के अंदर आएगा ना, उतना अच्छा लाइफ जिएगा जी। तो क्या जरूरी है बच्चा होने के बाद, लड़का है तो ब्लू कर्टन्स लगाएं, ब्लू टॉयज लाएं, पिंक चीजें लाएं, डॉल लाएं, वो ज्यादा जरूरी है या प्रेगनेंसी में केयर करें वो ज्यादा जरूरी है? आप डिसाइड करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, ये 3 चीज अगर आपने सुकून से एब्जॉर्ब कर ली तो सुकून से मेरे बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और मेरे बच्चे के अंदर ये 3 चीज एब्जॉर्ब हो गई और स्ट्रांगली मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो फिर वो दुनिया में आके खिलेगा और कामयाब होगा और इवॉल्व होगा। हाँ, ये अभी देखो एक ये लास्ट सेंटेंस बिफोर वी एंड अप, कि ये मैं एक बना रहा हूं जी। जैसे सुबह का सूरज निकलता है ना, वो एक सूरज की पहली एक छोटी सी किरण निकलती है जी। वो किरण निकली, उसके बाद में पूरा सूरज निकला। एग्जैक्टली। मुझे ये किरण अंदर क्रिएट करने की है, फिर वो बाहर निकल के फिर इवॉल्व होगा जी, फिर इवॉल्व होगा और कितना इवॉल्व होके कितना ब्लॉसम होगा। एग्जैक्टली। वो तो मेरी प्रेगनेंसी प्रोग्रामिंग, फीटल प्रोग्रामिंग, फीटर फिल्टर्स, मेरा फीटस फिल्टर्स भी होना चाहिए ना जी, कि मेरे बच्चे तक कोई नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए। इसलिए घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, मेरे अंदर भी कोई नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने करेंगे ना, आप यकीन जाना, ये मेरी वसीयत समझो कि नसीहत समझो, यू विल बी एबल टू थैंकफुल टू योर सेल्फ कि यस मैंने अच्छी जी औलाद को जन्म दिया है। जी बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि बेशक एक माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, लेकिन एक बच्चे की पहली जन्नत उसकी माँ का शिकम होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके घर में जो शख्स, आपकी बेटी, आपकी बहू या कोई भी अगर माँ बनने जा रहा है तो आप उन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं। चूंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद घरों को सजाया जाता है, स्वीट्स बांटी जाती है, डेकोरेट किया जाता है, लेकिन आप एक प्रेग्नेंट लेडी को उसकी प्रेगनेंसी में किस तरह का डेकोरेशन दे रहे हैं, किस तरह के इमोशंस दे रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो आने वाला बच्चा आगे की दुनिया में कितना कामयाब होगा, कितना बेहतर होगा और किस तरह से दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा इंसान साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली का नाम रोशन करने वाला दुनिया में आके आपका नाम रोशन करे, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके घर में जो भी प्रेग्नेंट हो, आप उनका इमोशनल ख्याल रखें, ताकि सिर्फ खाना गिज़ा ही नहीं होती, सोच भी होती है। और इस सोच को बनाने के लिए हम ले आए थे ये प्रोग्राम, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए हम माशरे में बदलाव जरूर लाएंगे। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपके व्यूज, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए काफी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।